आठ। भाग्य एक बहुचर्चित और दिलचस्प विषय है ब्राह्म, पर इसका सही चित्र बहुत कम लोगों के मन में होगा ब्राह्म। लेकिन भाग्य वाकई में है क्या? प्रश्न। क्या भाग्य का वास्तव में कोई अस्तित्व है? प्रश्न। क्या भाग्य लिखा हुआ है? प्रश्न। क्या भाग्य संयोग मात्र है या फिर चुनाव? प्रश्न। भाग्य के बारे में इस तरह के बहुत से प्रश्न उठते हैं ब्राह्म। अगर आम लोगों से पूछा जाए कि वह क्या है, तो अधिकांश मामलों में उत्तर यही आएगा कि भाग्य ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है ब्राह्म। वास्तव में अगर हम इसी अर्थ में भाग्य को मान लें तो फिर कर्म और प्रतिफल की पूरी व्यवस्था ही बाधित हो जाएगी ब्राह्म। अगर हर व्यक्ति के साथ वही होता है जो उसके भाग्य में है, तो फिर उसका अपना अधिकार, उसके होने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा और वह कठपुतली की भांति हो जाएगा ब्राह्म। पैरा। यूं किस्मत शब्द फारसी से आया है और डेस्टिनी अंग्रेजी का शब्द है ब्राह्म। यह अवधारणा विदेशी है ब्राह्म। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली होना भी अब शोध का विषय बन चुका है ब्राह्म। कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसके मुताबिक ब्रिटेन की एक संस्था ने अखबार में विज्ञापन देकर प्रतिभागियों को आमंत्रित किया और उनके स्वभाव पर बाकायदा शोध भी हुए ब्राह्म। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि कुछ लोग हर मौके से चूक जाते हैं और कुछ लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं ब्राह्म। सच तो यह है कि आपकी तैयारियों की मुलाकात जब अवसर से होती है तो उसे भाग्य कहते हैं ब्राह्म। शोध में पाया गया कि अपने आप को भाग्यहीन समझने वाले लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा तनाव में रहते हैं ब्राह्म। वे उन अवसरों या मौक़ों पर नज़र नहीं डाल पाते जहां बाकी लोगों की पैनी नज़र होती है ब्राह्म। पैरा। जो लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं, भले ही तकदीर या भाग्य की मेहरबानी का कारण ना जानते हों, लेकिन उनके जीवन का नज़रिया और सोच ही उन्हें जिंदगी में सबसे आगे रखती है ब्राह्म। अपने आप को भाग्यहीन समझने वाले लोग भाग्य को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ब्राह्म। ऐसे लोग नए अवसरों को यह कहकर ठुकरा देते हैं कि वे तो बचपन से ही अभागे हैं ब्राह्म। दिलचस्प यह है कि खुद को भाग्यशाली समझने वाले लोग अक्सर जीवन में शुभ शकुनों को याद रखते हैं ब्राह्म। उधर खुद को भाग्यहीन मानने वाले लोग अपशकुनों को भूल नहीं पाते और अपनी विफलता के लिए बार बार उन्हें दोषी ठहराते हैं ब्राह्म। आमतौर पर बहुत सारे लोग अपने साथ हुए हादसों से लेकर कई तरह के नुकसानों को भी सह जाते हैं, तो उसके पीछे भाग्य पर आसरा होता है ब्राह्म। वे भाग्य का लेखा मानकर
अपने दुख या नुकसान हो भी चुपचाप सह जाते हैं ब्राह्म। कई बार वैसी बातों पर भी जिस पर प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक अपेक्षा होती है ब्राह्म। पैरा। अब इसके बरक्स भाग्य को दार्शनिकता के तराजू पर तोलें तो कुछ और ही सामने आता है ब्राह्म। एक सामान्य सी धारणा है कि सारे मनुष्य ईश्वर की रचना हैं और ईश्वर सारे मनुष्यों से समान रूप से प्रेम करता है ब्राह्म। फिर उसने किस आधार पर किसी के भाग्य में धन का सुख व आनंद लिखा और कुछ लोगों के भाग्य में निर्धनता, दुख व पीड़ा। प्रश्न। धारणा के मुताबिक भाग्य जब लिखा जाता है तो मनुष्य हर प्रकार की बुराई और अच्छाई से दूर होता है। यानी जो लोग भाग्य को इस अर्थ में स्वीकार करते हैं उनके अनुसार भाग्य मनुष्य के जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है ब्राह्म। उस समय मनुष्य न अच्छाई किए होता है और न ही बुराई ब्राह्म। तो ईश्वर क्यों किसी के भाग्य में सुख व किसी के भाग्य में दुख लिखता है? प्रश्न। क्या यह न्याय है कि कुछ लोगों को बिना कुछ अच्छा किए ही जीवन भर के लिए सुख दिया जाए और कुछ दूसरे लोगों को बिना कोई बुराई किए जीवन भर का दुख दे दिया जाए? प्रश्न। पैरा। अनेक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहने को भगवान पर भरोसा जताते हैं पर वास्तव में भरोसा करते नहीं हैं ब्राह्म। जब अच्छे कर्म करते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन जब बुरे कर्म करते हैं तब मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, भगवान भी नहीं ब्राह्म। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आस्तिक होते हैं वे नाकामयाब रहते हैं और नास्तिक कामयाब ब्राह्म। इस तरह के परिणाम का कारण व्यक्ति खुद होता है ब्राह्म। भाग्य का आस्तिक होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है ब्राह्म। भाग्य अस्तित्व में तभी आता है जब कर्म होता है ब्राह्म। मसला बस यह है कि व्यक्ति ने अपनी अहमियत को कितना समझा और अपने लिए कुछ करने के लिए खुद को कितना सक्रिय किया ब्राह्म। जैसे प्रकाश के बगैर छाया संभव नहीं है, वैसे ही कर्म के बगैर भाग्य का लाभ संभव नहीं है ब्राह्म। भाग्य कर्म का फल है ब्राह्म। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है ब्राह्म। वही फल भाग्य है ब्राह्म। संस्कृत में कहावत है, जो काहिल और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है ब्राह्म, लेकिन वह बलवान है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूँगा ब्राह्म।